तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं अमेठी रायबरेली की खबर से, क्योंकि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर कांग्रेस खेमे में पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आज जो बैठकें हुई हैं उससे ये संकेत जरूर मिले हैं कि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ये सीटें दशकों से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही हैं। कांग्रेस आलाकमान इनका प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं। फिर भी उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर हो रही इस देरी को लेकर कांग्रेस के संबंध में देखें तो जनता को सही संकेत नहीं मिल रहे। चूंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है तो उम्मीद की जा रही है कि अब इन कांग्रेस आलाकमान की प्रतिष्ठा से जुड़ी सीटों को लेकर कांग्रेस आधिकारिक घोषणा जल्द करेगी। उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटें हैं रायबरेली और अमेठी, जिन्हें लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, जबकि कल शुक्रवार 3 मई को नामांकन का अंतिम दिन है। लेकिन अमेठी के गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को गहमागहमी बनी रही। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा सहित गांधी परिवार के चुनावी दस्तावेजों को तैयार करने वाले वकील केसी कौशिक के पहुंचने से अमेठी का सियासी तापमान बढ़ गया है। दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, जिनमें अमेठी के समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में शुक्रवार को राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। यही मंत्रणा हुई है, कल राहुल जी का नामांकन होना है। जैसा आपको ज्ञात है, इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी यहाँ के प्रत्याशी होंगे। उनका नामांकन 11 बजे होना है। उस नामांकन में हम गठबंधन के सभी साथियों को जोरदारी से और नामांकन कराना है और अमेठी की जनता जनार्दन को ये संदेश देना है कि जिनकी मांग अमेठी की जनता जनार्दन कर रही थी, अमेठी लोकसभा की, आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की बची हुई 2 सीटों रायबरेली और कैसरगंज के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा गुरुवार को कर दी है। इसके साथ ही अब यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है और रायबरेली लोकसभा सीट से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। अपनी उम्मीदवारी पर दिनेश सिंह ने खुद को रायबरेली का बेटा बताते हुए इस बार रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय की। मैंने सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था। अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, पांच ढोए, छपरा छाए, खटिया बिनी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव की गलियों में कमल खिलाने के लिए आतुर है और मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पिछले 1 दशक से रायबरेली की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। 2010 और 2016 में विधान परिषद के सदस्य बने। 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। 2019 में भाजपा ने उन्हें सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से खड़ा किया। दिनेश सिंह ने सोनिया गांधी को कड़ी चुनौती दी, हालांकि वे चुनाव हार गए और 2022 में पुनः एमएलसी चुने गए। अमेठी और रायबरेली सीटों पर पार्टियों और प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर यहां के निवासियों ने कुछ यूं प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस में हमारे हिसाब से राहुल जी जब से हारे उसके बाद से तो अमेठी लौटे नहीं, और अगर उनका कुछ पहले से कुछ इंटरेस्ट होता, इरादा होता तो अमेठी कम से कम उनको स्मृति जी से हारने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए था, और उनको जमीन तलाशने में अब काफी वक्त लगेगा। पूरे देश में कांग्रेस की दुर्दशा का यही कारण है कि वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, और खासतौर से रायबरेली और अमेठी जो कि उनकी पुश्तैनी परंपरागत सीट रही है, जहां से कि उनको कोई निर्णय लेने में सोचना ही नहीं चाहिए और तुरंत वहां पे सबसे पहले अगर वो घोषणा कर देते तो इसका असर पूरे उत्तर भारत में बल्कि पूरे भारत में अच्छा जाता। कांग्रेस जो है अभी तक ऊहापोह में पड़ी हुई थी। अमित शाह जी, मोदी जी और स्मृति ईरानी जी ने इतनी हवा टाइट कर रखी थी उनकी, ये प्रचार करके कि वो वायनाड से हार रहे थे। अगर वो ऐसा ना करते तो एक बार तो ये हम मान के चलते हैं कि शायद राहुल गांधी अमेठी से न लड़ते।
लेकिन सब लोगों ने इतना कहा है तो उनको भी भरोसा हो गया कि हम वायनाड से हार जाएंगे। रायबरेली सीट पर 2004 से लगातार सांसद रही सोनिया गांधी अब राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस की ओर से कौन रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अमेठी से राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने पर इस बात पर नजर रहेगी कि अमेठी लोकसभा सीट पर इस बार 2014 दोहराया जाएगा या 2019 की तरह स्मृति ईरानी जीत दर्ज करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अमेठी और रायबरेली दो ये सीटें हैं जिन पर नजर है इस वक्त।